हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी ये महीना चल रहा है मई मंथ का, और मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ कि अभी गोवा में क्या सिचुएशन है, गोवा में जो न्यू कोविड रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वेदर कैसा है अभी गोवा में, क्राउड कैसा है, और सबसे ज़्यादा क्राउड आपको किन बीचेस पे मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है अगर आप अपना गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ मैं अभी कहाँ पर हूँ। तो आप देख सकते हैं पीछे एक डैम है, और एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 7 o'clock हो रहे हैं, और मैं अपने ऑफिस के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि अभी गोवा में वेदर कैसा है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 7 बज रहे हैं, थोड़ा क्लाउडी मौसम है, बारिश का जैसा मौसम है, बट दोपहर तक गर्मी हो जाती है। तो बिकॉज समर चल रहा है, तो आपको अगर आप इस वक्त गोवा आ रहे हैं मई में, तो आपको गर्मी मिलेगी। सेकंड कि अभी गोवा में क्राउड की क्या सिचुएशन है। तो अगर आप मई मंथ में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस वक्त भी क्राउड मिलेगा। बागा, कलंगुट, कांदोलिम और मीरामार बीच ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड बीचेस में से हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्राउड मिलेगा। कुछ जो एक्सट्रीम नॉर्थ के बीचेस है या साउथ गोवा के बीचेस है, वहाँ पे क्राउड कम है, बट जो बीचेस मैंने अभी मेंशन किए वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल क्राउड मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स, अगर आप इस वक्त मई में आ रहे हैं तो अभी भी वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सभी बीचेस पे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है। तो अगर आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो मई मंथ ये लास्ट मंथ है, क्योंकि इसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी। तो गोवा में अराउंड मई एंड या जून से लेकर के सितंबर तक बारिश रहती है, तो उस टाइम पे आपको वाटर स्पोर्ट्स नहीं मिलेगा, बीच शैक्स नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मई मंथ के बाद, मई टू सितंबर के बीच में नहीं मिलेंगे। तो अगर आप वाटर स्पोर्ट्स, बीच शैक्स ये सब एंजॉय करना चाहते हैं तो मई मंथ के बाद अराउंड जून से सितंबर के बीच में इज़ नॉट द राइट टाइम टू कम। तो आप या तो मई मंथ में आइए अभी, या फिर आप सितंबर के बाद, यानी कि जो नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होगा अक्टूबर में, आप उस समय पे आ सकते हैं। अगर आप मई मंथ में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको अभी क्या चीज़ ओपन मिलेगी, क्या क्लोज मिलेगी। तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अगर आप मई मंथ में आ रहे हैं तो अभी वाटर स्पोर्ट्स, बीच शैक्स ये सभी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा कसिनोज़, क्लब्स ये सब भी आपको ओपन मिलेंगे। तो अगर आप गोवा आ रहे हैं, सब चीज़ ओपन है मई मंथ में। आपको सब चीज़ जो नॉर्मली ओपन रहती है सीज़न टाइम पे, वो सब चीज़ आपको ओपन मिलेगी। अगर आप इस वक्त आ रहे हैं तो गोवा में क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोविड की क्या सिचुएशन है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ नया नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। अगर आप गोवा आ रहे हैं इस वक्त तो वही रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपके पास 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अगर 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं है तो आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये दिखा करके आप गोवा एंटर कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अभी जो स्ट्रिक्टनेस है उसमें कमी आई है। तो या तो अगर आप एंटर कर रहे हैं गोवा में, उस टाइम पे आपसे पूछा नहीं जाएगा कोविड वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं गोवा से बाहर गई थी, हिमाचल गई थी, और वहाँ पर जब मैं वहाँ से गोवा एंटर कर रही थी तो मुझसे किसी ने भी कोविड वैक्सीनेशन के बारे में नहीं पूछा। बट जब फ़्लाइट आप लेते हैं तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि आपके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मे बी आपको नहीं पूछा जाए, बट सेफ्टी रीज़न से, ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए बेटर है कि आप अपने पास जो ये कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो रखें, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तक तो सबने दो डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन लगवा ही ली है। सो ये प्रोटोकॉल है अगर आप आना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि अभी अगर इस वक्त आप आ रहे हैं तो अकोमोडेशन के चार्जेस क्या हैं और बाइक रेंटल के चार्जेस क्या हैं। तो
क्योंकि अभी सीज़न एंड पर है, मई लास्ट है इस सीज़न का, इसके बाद बारिश शुरू होने वाली है। तो इसलिए अगर आप इस वक्त गोवा आ रहे हैं तो आपको जो अकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो कम रेट में भी आपको रूम्स अवेलेबल मिलेंगे। तो अराउंड 1000 रुपीज़ में आपको आराम से रूम मिल जाएगा। तो अगर आप एडवांस बुकिंग नहीं भी कराते हैं और आप डायरेक्टली गोवा आकर के अपने लिए रूम देख रहे हैं, तो जब आप गोवा आते हैं आप अपने कैब ड्राइवर को बोल सकते हैं कि आपको वो अकोमोडेशन दिखा दे, क्योंकि जितने भी कैब ड्राइवर्स होते हैं उनको अकोमोडेशंस के बारे में पता होता है। तो वो आपको अकोमोडेशन 3-4 अकोमोडेशन दिखा देंगे, आपको जो उसमें आपके बजट में ठीक लगता है आप वो फाइनल कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपको, अगर आप बजट ट्रिप पर हैं और आप बजट अकोमोडेशन देख रहे हैं, तो 1000 रुपीज़ में आपको आराम से अकोमोडेशन मिल जाना चाहिए। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप बाइक रेंटल की बात कर लेते हैं, बाइक रेंटल अगर आप इस वक्त आ रहे हैं तो अराउंड 250 रुपीज़ में आपको 250 to 300 रुपीज़ में स्टार्टिंग प्राइस पे आपको 2 व्हीलर स्कूटी रेंट पे आराम से मिल जाएगी। तो ये अभी करंट रेट्स हैं। तो अगर आप मई में गोवा आना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सही समय है, आप गोवा आ सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप इस वक्त आ रहे हैं तो आपको किन बीचेस पे ज़्यादा फॉरेनर्स देखने मिलेंगे, तो मोस्टली साउथ गोवा के बीचेस पे लाइक पालोलेम, अगोंडा, ये सब बीचेस पे आपको फॉरेनर्स ज़्यादा देखने मिलेंगे। और अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो नॉर्थ गोवा में बीचेस लाइक केरी बीच पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो केरी बीच, अरम्बुल बीच, मांद्रेम, ये सब बीचेस हैं जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं और मोस्टली वो इन्हीं बीचेस पे एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम रहता है, क्लीन बीचेस हैं, तो दे कैन कम एंड रिलैक्स देयर। सो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही गोवा से रिलेटेड और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। तब तक के लिए बाय।